अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इवन एंड ऑड फंक्शन। और इसमें एक और ऑप्शन होता है कि हर फंक्शन इवन एंड ऑड नहीं होगा, कभी कभी वो कोई फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड भी होता है। तो हम ये सारी कंडीशन बाय यूजिंग ग्राफ एंड कैलकुलेटर एंड फंक्शन के थ्रू हम किस तरह से इसको देखते हैं और किस तरह से हम फंक्शंस के दरमियान में डिस्टिंग्विश करते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें डेफिनेशन के थ्रू पता होना चाहिए कि इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है। अब आपके सामने दोनों डेफिनेशंस हमने बहुत सिंपली मैथमेटिकली फॉर्म में लिख दी हैं। अगर किसी फंक्शन में f माइनस एक्स, अगर हम माइनस एक्स पुट कर देते हैं, एक्स को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से, तो हमारे पास फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, फंक्शन जैसा था वैसा ही वापस आ जाएगा। तो हम कहेंगे इवन फंक्शन। और अगर हम किसी फंक्शन में माइनस एक्स पुट करेंगे, अगर फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ माइनस का डिफरेंस आया तो हम कहेंगे ऑड फंक्शन। और अगर ये दोनों कंडीशंस नहीं होती, कोई नई कंडीशन बन जाएगी, उसमें ना फर्स्ट कंडीशन प्रूव होगी ना सेकंड कंडीशन प्रूव होगी, ऐसी कंडीशन में हमारा फंक्शन नाइदर इवन और नॉर ऑड की तरफ चला जाएगा। अच्छा, एक और सिंपली हम लोग इसको मेथड को बता दें कि अगर किसी फंक्शन में इवन या ऑड चेक करने के लिए अगर हम कोई नंबर पुट करें, फॉर एग्जांपल 2 नंबर पुट करें, जो भी आंसर आएगा वो अपने पास लिख लें और उसी फंक्शन में -2 पुट करें। अगर दोनों फंक्शन में 2 और -2 पुट करने पे सेम आंसर आ रहा है, इसका मतलब है ये फंक्शन इवन है। या 3 या -3 पुट करने पे भी सेम आ रहा होगा, 4 या -4 पुट करने पे भी सेम आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हम फर्दर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1। फंक्शन है x पावर 4 -3x² -4। अब इस फंक्शन में हम x को रिप्लेस करेंगे -x से, यानी हम -x की पावर 4 -3 ब्रैकेट -x की पावर 2 -4। हमने क्या किया, सारी x की वैल्यूज को -x से रिप्लेस कर दिया। जब हम इस तरह से करेंगे तो आपके पास -x की पावर जो 4 है, आपको पता है 4 इवन नंबर है, तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद -3 और x² भी इसी तरह से पावर इवन है, तो वो माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और -4 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर हमारे पास जो हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चन वापस आ गया, यानी x की पावर 4 -3x² और -4 बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन आ गया। तो हम कहेंगे f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, और फिर हम कहेंगे ये इवन फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, अब हम आ जाते हैं ग्राफ प्लॉटर के ऊपर। ग्राफ प्लॉटर डेस्मोस में हम लोग फंक्शन को चेक करना चाहते हैं कि हमारा फंक्शन ग्राफिकली कैसा होगा। x पावर 4 -3x² और उसके बाद -4। जब हम इस फंक्शन को चेक कर रहे हैं तो इस फंक्शन की जो हमारे पास ग्राफिकली वैल्यूज़ आ रही हैं, आप इनको देख रहे हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर, यानी 0 और -4 के, ये वाई एक्सिस है। अब इस वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड पे जो चीज़ है वही वाई एक्सिस के सेम लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन अगर ऐसा बना हुआ आ जाए तो हमें कैसे पता चलेगा ये फंक्शन इवन है। हमारे पास इसकी सबसे बड़ी जो कंडीशन है वो ये है कि अगर कोई फंक्शन सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस होगा तो हम कह देंगे कि हमारा फंक्शन इवन फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट। अब हम इवन फंक्शन कैसे पता चलेगा, बाय यूजिंग ग्राफ, वो आपको मैंने बता दिया। सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस, अगर सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस है तो हमारा फंक्शन इवन फंक्शन होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एफ एक्स एक्स स्क्वायर।
अब आपको पता है कि एक्स स्क्वायर में हम माइनस एक्स को रिप्लेस करेंगे, माइनस एक्स से, और जब माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर हमारे पास वही फंक्शन रिपीट हो गया, फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर भी इवन फंक्शन है। इसको भी आप उसी तरह ग्राफिकली चेक कर सकते हैं। फिर हमारे पास आएगा इवन फंक्शन के बाद एक एग्जाम्पल नंबर 3। ये हमने ली है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, मतलब कॉस एक्स से। अब कॉस एक्स में जब हम एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, तो जब माइनस एक्स को रिप्लेस करेंगे, कॉस ब्रैकेट में माइनस एक्स लिखेंगे, तो हमें पता है कॉस एक्स के फार्मूले का कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। उसकी वजह ये है कि ये इवन फंक्शन है, इसमें माइनस एक्स या एक्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ग्राफिकली भी, कैलकुलेटर के थ्रू भी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इससे कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। अब यहाँ पर देखें एफ माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ये आपका आंसर आ गया। अब आप उन्हीं क्वेश्चंस की तरह इसको सॉल्व करके अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो कॉस एक्स का फंक्शन भी हमारे पास इवन फंक्शन होता है। ये आपको याद रखना है कि कॉस एक्स के अलावा आपके पास जो फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में, वो इवन फंक्शन, दो ऐसे फंक्शन हैं जो इवन फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर। ट्रिग्नोमेट्रिक में इसके अलावा हमारे पास कोई फंक्शन इवन नहीं होगा, ठीक है। अब और फंक्शंस की तरफ चलते हैं। अब इस फंक्शन में हमने x को रिप्लेस करना है माइनस एक्स से, तो हम सबसे पहले x माइनस एक्स का क्यूब माइनस 4 माइनस एक्स कर देंगे। उसके बाद माइनस एक्स क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा। तो अब हम इस कंडीशन में माइनस कॉमन लेने की कोशिश करेंगे और चेक करेंगे क्या हमारा आंसर दोबारा वही आ रहा है। अब आप देखें, जब मैंने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया, क्योंकि पहले हम चेक करते हैं इवन। इवन कैसे कि ये फंक्शन दोबारा आया हो, ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि एक्स क्यूब माइनस 4x था, ऐसा तो नहीं आया। फिर हम माइनस चेक कर, कॉमन लेके चेक करते हैं। अब माइनस जब हमने कॉमन लिया तो ये आ जाएगा, क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये फंक्शन रिपीट हो गया, तो माइनस एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा, माइनस एफ एक्स के। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास ऑड फंक्शन हो जाएगा। बाय यूजिंग, अगर हम इसको ग्राफिकली देखें, अगर हम ग्राफिकली देखेंगे तो एक्स क्यूब और माइनस 4x, अगर हम इसको देखेंगे यहाँ पर, तो आप ये देख रहे हैं ये फंक्शन क्या कर रहा है बेटा, सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस नहीं है, बल्कि सिमेट्रिक टू ओरिजिन है। जैसा ओरिजिन के एक तरफ बन रहा है वैसा ही ये दूसरी तरफ बन रहा है। ये देखें, जैसा इस तरफ जा रहा है वैसा ही नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सिमेट्रिक टू ओरिजिन है, और जो फंक्शन सिमेट्रिक टू ओरिजिन होता है उससे आप कहते हैं ऑड फंक्शन। बाय यूजिंग ग्राफ अभी हमने चेक किया, तो ये हमारे पास होगा बेटा सिमेट्रिक टू ओरिजिन, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एक फंक्शन हमने लिया और ये फंक्शन है x की पावर -3/7। इस फंक्शन में हमने x को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से, माइनस एक्स की पावर 3/7। अब आप इसको किस तरह से करेंगे, आप इसको इस तरह से करेंगे कि 3/7 को आप ब्रेक कर देंगे, यानी आप लिखेंगे माइनस एक्स की पावर 3 और ब्रैकेट के बाहर होल पावर 1/7। तो 3/7 को हम जब ब्रेक करेंगे तो माइनस एक्स की पावर जो 3 है, इसकी वजह से वो आ जाएगा बेटा, दोबारा माइनस आ जाएगा, और दोबारा माइनस आने से ये फंक्शन ऑड की कंडीशन में जा रहा है, ये माइनस एफ एक्स। तो ये हमारे पास ऑड फंक्शन है। फिर अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें तो साइन एक्स
कोसेक एक्स, टेन एक्स एंड कॉट एक्स। ये 4 ऐसे फंक्शन है जो ऑड फंक्शंस कहलाते हैं। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ऑड फंक्शन की तरह होती है। अब हम लास्ट में चलेंगे नाइदर इवन और नॉट ऑड की तरफ। अगर हमारे पास किसी भी फंक्शन में कोई भी वैल्यू पुट करने के बाद आंसर इन दोनों ऑप्शन में से कुछ भी नहीं आया, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में अगर आप इसके ग्राफ बनाने की तरफ जाए तो ये फंक्शन ना वाई एक्सिस सिमेट्रिक होगा और ना ये ओरिजिन की सिमेट्रिक होगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि हम रिप्लेस करेंगे x को माइनस एक्स से। तो आप जानते हैं साइन में माइनस एक्स जो है वो आपके पास जो है वो एज इट इज़ माइनस पीछे शिफ्ट हो जाता है, और कॉस एक्स में अगर माइनस हो एक्स की जगह पर तो वो गायब हो जाता है, यानी इग्नोर कर देते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो वो फंक्शन नहीं आया जो लिखा हुआ था। फिर हम लोग क्या करेंगे, साइन माइनस का जो है वो कॉमन ले लेंगे और चेक करेंगे कि अब ऐसी कंडीशन बन रही है कि ऊपर वाला फंक्शन रिपीट हो रहा हो। फिर भी ऐसी कंडीशन नहीं बन रही, माइनस कॉमन लेने के बाद तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे नाइदर इवन और नॉर ऑड, कि वो ना माइनस लेने के बाद वो फंक्शन के इक्वल आ रहा है और ना वो डायरेक्टली इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। नाइदर इवन और नॉट 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब दिखने में एक्स स्क्वायर तो इवन को शो कर रहा है, लेकिन उसमें प्लस 4x बन गया। यहाँ से थोड़ा मसला बन जाएगा, और वो इस तरह से बन जाएगा कि हम जब माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स जो आगे लिखा हुआ है उसका जब हम माइनस एक्स पुट करेंगे तो वो माइनस पहले आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो अब अगर हम माइनस कॉमन लेने की कोशिश भी करेंगे तो यहाँ पर माइनस कॉमन नहीं आएगा, और अगर आ भी गया तो वो फंक्शन ऊपर वाला रिपीट नहीं होगा। ये मैंने बहुत ट्राई कर लिया, तो आप भी ट्राई कर लो। तो ऐसा फंक्शन जो इवन भी ना हो ऑड भी ना हो तो फिर वो नाइदर इवन नॉर ऑड की कंडीशन में जाता है, और वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब ग्राफिकली इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, नाइदर इवन नॉर ऑड। तो ग्राफिकली जब इसको देखेंगे तो आपको इसके डिफरेंस पता चल जाएगा। स्टूडेंट आज इस जगह पर हम चेक कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने लिखा उस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स। अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में एक इवन फंक्शन है और एक ऑड फंक्शन है, लेकिन जी जब मिलते हैं तो ना इवन रह पाता है ना ऑड रह पाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं ग्राफिकली साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का जो आंसर आया है वो ना तो सिमेट्रिक टू ओरिजिन है ना सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस है, तो फिर दोनों कंडीशन को फिल नहीं कर रहा, इसलिए हम कहते हैं नाइदर इवन और नॉर ऑड।